नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कुशल और आप देख रहे हैं रहस्यम। आज के वीडियो में हम जानेंगे भानगढ़ किले के बारे में। ये किला भारत का सबसे भूतिया और रहस्यमय स्थान माना जाता है। तभी यह किला शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से ये जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की हंटेड कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपने ट्रैवलिंग लिस्ट में रखते हैं। आइए जानते हैं पूरे विस्तार से भानगढ़ किले के बारे में। राजस्थान की अलवर जिले में अरावली की वादियों के बीच बना ये किला भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। भगवंत सिंह ने अपने छोटे बेटे के लिए ईस्वी सन 1573 में यह बनवाया था। राजा माधव सिंह के समय भानगढ़ में लगभग 10,000 के करीब जनसंख्या निवास करती थी। ये किला तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ की हरियाली और सुंदरता देखते ही बनती है। भानगढ़ किले की हवेलियों और महलों के पत्थर पर की गई नक्काशी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। इस किले में भगवान शिव, हनुमान, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय आदि के मंदिर मौजूद है। इस किले को दुश्मन सेना के आक्रमणों से बचाने के लिए 3 मजबूत सुरक्षा दीवार है। इस किले के अंदर आने के लिए 5 प्रवेश द्वार है। इस किले को देखने के लिए जितने भी लोग आते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये किला कितना शानदार है। पर इसके वीरानेपन को देखकर मन में सवाल आता है कि इसके अतीत में ऐसा क्या हुआ है। इस किले के वीरानेपन पे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित कहानियां हैं। आइए जानते हैं इन कहानियों को। इस पहले कहानी के अनुसार रानी रत्नावती, जो कि महाराज छत्र सिंह की बेटी थी, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रानी रत्नावती के खूबसूरती के चर्चे पूरे भारत में फैले हुए थे। जगह जगह से लोग इनकी खूबसूरती देखने आते थे। रानी रत्नावती के लिए भारत के लगभग सभी बड़े घरानों से विवाह प्रस्ताव आ चुके थे। रानी रत्नावती की उम्र उस समय 18 वर्ष थी। एक दिन कुछ चीजें खरीदने के लिए अपने दासी और सहेलियों के साथ वो भानगढ़ के बाजार में निकल पड़ी। जब वो बाजार घूम रहे थे तब उनकी नजर एक इत्र की दुकान में पड़ी। उन्हें वहां एक इत्र की बोतल बहुत पसंद आई। उन्होंने इत्र की बोतल को छुआ ही था, तभी थोड़ी दूरी पे एक तांत्रिक मौजूद था जो कि रानी रत्नावती के गतिविधियों को बड़ी गौर से देख रहा था और वो रानी रत्नावती पर पूर्ण तरह से सम्मोहित हो चुका था। ये तांत्रिक काले जादू में बहुत निपुण था और भानगढ़ के आसपास के इलाकों में ही रहता था। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक राजकुमारी को पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था और उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो रानी रत्नावती से प्रेम करने लगा है, इसीलिए उसने राजकुमारी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि रानी रत्नावती अपने साथियों के साथ बाजार घूमने आई है। रानी रत्नावती जैसे ही दुकान की तरफ मुड़ी तभी तांत्रिक ने उनके इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। वो जादू रानी रत्नावती को वशीकरण के लिए था और वो जादू ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वह तांत्रिक के प्रेम में सम्मोहित होकर तांत्रिक की तरफ खींचा चला जाएगा और वो तांत्रिक के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाएगा। रानी ने वो इत्र की शीशी उस दुकानदार से खरीद ली, लेकिन जब वो बाजार में और सामान लेने के लिए घूम रही थी तब उनके हाथ से वो इत्र की बोतल रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर पर टूटकर गिर गई। अब वो पत्थर तांत्रिक के प्यार में सम्मोहित होकर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा था। तांत्रिक जब अपने कुटिया में बैठा था तभी उसे किसी की आने की आवाज आई। तांत्रिक को लगा कि रानी रत्नावती उसके प्यार में सम्मोहित होकर आई होगी, पर वो बड़ा पत्थर जो तांत्रिक के प्यार में पूरी तरह से सम्मोहित था वो सीधा जाकर तांत्रिक के छाती पर बैठ गया और उसने उस तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया था और ऐसा माना जाता है कि कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ का राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए। रानी रत्नावती भी उस तांत्रिक के शाप से बच नहीं पाई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। और माना जाता है कि आज भी उस किले के अंदर उन चीखों की आवाज सुनाई देती है। इस दूसरे कहानी के अनुसार भानगढ़ किले में एक तपस्वी थे
जिनको ध्यान में रहना बेहद पसंद था। भानगढ़ किले के निर्माण के समय उन्होंने बताया था कि महल की ऊंचाई थोड़ी कम रखी जाए ताकि उनके प्रार्थना स्थल पे उसकी परछाई ना पड़े। लेकिन जब किले का निर्माण हुआ तो उसकी छाया तपस्वी के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और तपस्वी ने गुस्से में श्राप दे दिया कि भानगढ़ का किला और भानगढ़ का राज्य पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और आज भी ये जगह वीरानी पड़ी है। भानगढ़ किले के तीसरे कहानी के अनुसार 1781 में भानगढ़ और उसके आसपास में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके कारण वहां पे पानी की कमी हो रही थी। 1782 में यहाँ और एक भयंकर अकाल पड़ा। उससे यहाँ की बहुत सारी आबादी खत्म हो गई और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। फिलहाल भानगढ़ किले की देखरेख भारत सरकार के द्वारा की जाती है और उसके लिए भानगढ़ किले के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम हमेशा रहती है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। वहां लगे बोर्ड पे चेतावनी दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में रुकना मना है। इन्हीं कुछ वजह से भानगढ़ रहस्यमय बना हुआ है। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते बस आपसे एक बात कहूंगा कि आप किसी भी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर को विजिट करते हो तो उसे बिना नुकसान किए आप उसका आनंद लीजिए और उसे साफ रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।